Hi guys, I'm Sean, this is Elsa, Gus is upstairs, and this is Internet Rabbit Hole Daily. And I am back with another reaction to a video by Akash Banerjee. And so I'm very excited about this. I just checked out a video that he did on the Diljit Dosanjh sort of tweeting controversy that was going on. I'm sure you guys have heard of that. I've posted some videos about that already. But I'm really keen to see what he has to say about the farmers' protest, specifically these 8 ways that the government and media has been sort of mucking things up, as I understand it. So let's see. It's farmers' protest, 8 ways how it exposed the government and media. So I'm definitely keen to see what he has to say here. Loving the fact that it's all is subtitled in English. As I understand it, this gentleman's got a Patreon. He's got, you can sign up for a membership, all that sort of stuff. So make sure you support this gentleman here, because I'm really enjoying this content here. We want to see more of this. And so I'm ready to just sort of jump right into it. So maybe he's, is this his house? It's a pretty nice house, if I do say so myself. Beautiful view. So let's hear, what are those 8 ways that the farmers' protest exposed the government and media? I might already know a few of these things. So let's just dive into it. देशभक्त के इस खास एपिसोड में फ्रॉम द पहाड़्स वेलकम। अरे भाई, इतना बड़ा दिन है, इतनी खुशी की बात है। देखिए कितनी क्रांतिकारी चीज हो गई है अपने ही देश में, अपने ही फार्मर्स अपने ही नेशनल कैपिटल में आके। Yeah, crazy idea. Hey, being able to protest in your own national capital in your own country. This is unheard of, right guys? प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बताइए 70 साल में ऐसा किसी सरकार ने करने दिया है कि नेशनल कैपिटल में प्रोटेस्ट करने दिया हो फार्मर्स को। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज यहां देशभक्त पे। तो बात करने का बहुत ही मन किया आप लोगों के साथ, इसीलिए हम आ गए। लेकिन बहुत जरूरी है यह भी जानना कि फार्मर्स को जो अलाउ किया गया है इतने जद्दोजहद के बाद, इतने फाइट के बाद, इतने वाटर कैननिंग के बाद, उससे हमें क्या सीख मिलती है। 8 पॉइंट्स जल्दी से आपको बताना बहुत जरूरी है। वेलकम टू दिस एपिसोड एंड ऑफ कोर्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करिए। शुरू करते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। There you go. Point number 1, anti-national farmers. Yeah, I keep hearing that, anti-national. I've already sort of spoken to that. I'm looking forward to hearing what he's saying about that. महीनों से प्रोटेस्ट करने के बाद अब जाके सरकार ने कहा कि अच्छा चलो आ जाओ, प्रोटेस्ट तो कर लो। अब चाहे आप फार्मर की बात ले लीजिए, आप स्टूडेंट्स की बात ले लीजिए। Yeah, isn't it funny, because they said not only were the farmers misled, but so were the students and doctors. So anyways, that's what I heard anyway. डॉक्टर्स की बात ले लीजिए, आप बैंकर्स, बैंकिंग प्रोफेशन के लोगों की बात ले लीजिए, या फिर मीडिया की बात ले लीजिए। कोई भी जो सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाता है, वो सरकार को इंसल्ट करता है, तो उसकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। तो अब ये देखना है सबसे पहले तो कि भैया इनकी बातें सुनी जाएंगी या नहीं। फार्मर्स कहते हैं हम तो 1-2 महीने के लिए तैयार होकर आए हैं बैठने के लिए। सरकार ने कहा है तुम बुरारी में बैठो, और बात करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं मालूम है। तो एक ये जो कंटिन्यूअस रवैया आया है कि जो भी सरकार से सवाल करता है वो है एंटी नेशनल। अब जाके फार्मर्स भी बन रहे हैं ऐसे एंटी नेशनल फोर्स, और उनको इस तरीके से पेंट करने की भी कोशिश हो रही है। पॉइंट नंबर 2, अरे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? ये देखिए, एंटी नेशनल लोग ना, ये तो प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं। इनका काम ही होता है सवाल उठाना, प्रोटेस्ट करना। पहले स्टूडेंट्स होते थे, ऑपोजिशन लीडर्स तो खैर पाकिस्तानी प्रेमी है ही वैसे में ही, और अब ये फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके प्रोटेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल रीजन है। सरकार ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल इंट्रोड्यूस किया, पार्लियामेंट में उसको पास भी करवा दिया। फार्मर बिल जिसको कहा जाता है, ऑफ कोर्स उसके वेरियस सेगमेंट्स हैं, उसको हमने पूरे एपिसोड बना के आपको यहां समझा दिया। Now, from what I heard, this farmers bill was sort of pushed through in a way that that wasn't so transparent, that didn't have all those checks and balances in place. So I've certainly heard from a few of you guys in the comments that basically these farmer bills were sort of pushed through in a sort of nefarious way. लेकिन अगर 2 शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो वो ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन को फार्म सेक्टर में इंकरेज करता है, बड़े कॉर्पोरेट्स को इंकरेज करता है कि वो सीधे और फार्मर्स से कम दामों में प्रोड्यूस खरीदे। फार्मर्स की एक ही मेन डिमांड है, आप हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए, आप गारंटी कर दीजिए जैसे कि आप पहले करते थे कि एक मिनिमम प्राइस मिलेगा, अगर इससे ऊपर ना हो तो सरकार इतने पैसे में खरीदेगा। सरकार ने ये आश्वासन नहीं दिया है, ये गारंटी नहीं दिया।
Interesting. And so this is what I keep hearing, is that they really want to make sure that this MSP is maintained. And the interesting thing that I saw in another video, because maybe the assumption is that, that all of these farmers are taking advantage of this MSP and essentially that the government is buying all of their produce from them. But that's not the case at all, at least according to this other gentleman. It was something like 6% of people within these markets take advantage of the MSP, but otherwise people are trading in other ways. Maybe I'm getting things wrong. You guys will let me know. बिल में भी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। पंजाब के फार्मर्स इसको खास लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? वो ज्यादा एंटी नेशनल क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत सारे सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो मेंटेन कर ही नहीं सकती थी, उनके पास। Sorry, I probably shouldn't keep pausing, but the other thing that I thought was really interesting is the amount of money spent on this MSP, because it's like nothing in the bigger scheme of things. As I understand, it was something like maybe 0.4% of India's GDP is spent on agriculture. So, I'll put it this way. It's not costing a whole lot. पैसा ही नहीं था, लेकिन फार्मर्स इन पंजाब उनको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है और इसीलिए उनको सबसे बड़ा धक्का पहुंचेगा। तो रीजन तो बहुत सिंपल है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप एश्योर करो, प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल करो, लेकिन सरकार कौन से सुनने वाली है? पॉइंट नंबर 3, BND मीडिया का रोल सरकार के रवैये से भी ज्यादा चिंतित कर देने वाला डरावना रोल है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो पंजाब में से जो फार्मर्स आए हैं, ये 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सच नहीं है। 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस मिलके हैं। इसमें लेफ्ट के भी ऑब्वियसली फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन I've heard some people maybe accuse some of the people, for example, the Dhruv Rathi of being too far to the left. I imagine they might have sort of a similar thing to say about Akash here. I'm not so sure. But what he's saying is that actually a number of different farmers groups, whether they were more centrist or on the right or left, have all banded together over this common grievance. से भी सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाला रोल था पिछले कुछ दिनों में, वो है मीडिया का। अब हम जानते हैं कि मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग, मार्केट बैंक गैंग, एंटी नेशनल वगैरह वगैरह तो इतने सालों से हमें समझाते ही आया है। जो भी सवाल पूछता है, मीडिया अपनी चाटुकारिता करके, BND करके उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है। लेकिन वो फार्मर्स के साथ भी ऐसा करेगी, शायद हमने ये नहीं सोचा था। फार्मर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो शुरुआत हुई मीडिया में ये बोलने के लिए कि देखिए कैसे पॉलिटिकली उनको भड़काया जा रहा है। There we go. How politicians, middlemen are misguiding farmers. देखिए उनको कैसे मिसगाइड किया जा रहा है, देखिए कैसे उसमें Khalistani word again. तो मीडिया ने भी नहीं छोड़ा। और ऐसा लगता है कि कहीं से ऊपर से व्हाट्सएप मैसेज आया है, मिसगाइडेड बोलो कि ये बेचारे फार्मर्स मिसगाइडेड है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग तो आप फार्मर्स के साथ नहीं बोल सकते हो ना, पाकिस्तानी तो नहीं बोल सकते हो, बैकफायर कर जाएगा। इसीलिए नया कैचवर्ड बनाया गया, मिसगाइडेड। किसानों को किसने उकसाया, किसानों को किसने भड़काया, किसने दिल्ली भेजा बताने के लिए, क्यों भेजा? Who sent them to Delhi and why? Who incited the farmers? Who misguided them? Like I said, to me, if I was a farmer, I'd be offended with someone suggesting that I could be easily misled about something that's so deeply rooted in my community, something that I do for a living, farming, I'll just put this way. If I was a farmer, I'd be insulted. और इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या किसान संगठनों के पीछे भी राजनीतिक सोच काम कर रही है? There is clear and open violence. And there is clear and open political instigation. भाई मीडिया का भी जवाब नहीं है। कुछ पैसों के लिए और कुछ फेवर्स के लिए ये तो अपने रिश्तेदारों को भी बेच देंगे, लेकिन इतने करोड़ों की मीडिया नैरेटिव जो बिल्डिंग हुई वो फेल हो गई, क्योंकि भैया आजकल जमाना डिजिटल का है और हमारे ये जो फार्मर्स है पंजाब से। Yeah, it's interesting. A lot of the stuff I'm getting seems to be like shot on cell phones. I'm getting it through Instagram. So, maybe back in the past, the government would be able to sort of put up these barriers and control what news was getting out there. But that is certainly not the case anymore. And so, as I've said before, if you guys have some other news sources that I should be checking out, please do leave them down below in the comments. ये भी काफी शातिर है, इन्होंने भी अपने वीडियोस बनाए और उनमें से एक वीडियो काफी पॉपुलर हुआ, काफी वायरल हुआ कि पुलिस के डंडे और पुलिस की लाठीचार्ज और पुलिस के ये टीयर गैस शेलिंग के बाद भी खाना कौन खिला रहा है पुलिस को?
पानी कौन पिला रहा है पुलिस को? वो है अपने Wow. फार्मर्स। Yeah, I've seen this image. पॉइंट नंबर 4, अरे अंग्रेजी में कहावत है, यू बिकम व्हाट यू हेट। अरे अर्बन नक्सल करते करते सरकार इतना हेटरेट में घूम गई कि अर्बन नक्सल से ही प्यार करके बैठी है। अरे कहते हैं ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिवाइडिंग लव एंड हेट। तो हुआ यूं कि भैया फार्मर जब आने लगे दिल्ली की तरफ और हरियाणा की तरफ, तो उन्होंने सोचा सबसे बेस्ट तरीका क्या है फार्मर को रोकने के लिए? I've seen footage of that. Unreal. देते हैं, नेशनल हाईवे खोल देते हैं। तो Of course, they had no idea that this big convoy of Sikh farmers was going to come through and fill the holes in as many times as they needed to get past. का गड्ढा बना दिया नेशनल हाईवे पे। मेरा सब सिंपल सा एक सवाल है आपसे, आपको मालूम है कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा काम करती है? एक ही इंडिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रास्ते इतनी अच्छी तरीके से केक की तरह काट देती है जिससे कि दूसरों का ट्रक और ट्रैक्टर और सामान ना आ पाए, और वो है नक्सली। You guys are gonna have to let me know what that term means. The Nax Alley. So that's a new one for me. नक्सलियों जैसा आप काम कर रहे हो। अच्छा, कर दिया भाई, मास्टर स्ट्रोक आपने कर दिया। अरे लेकिन किया किसके खिलाफ? फार्मर। अरे फार्मर भाई तो ऐसे गड्ढे सुबह खोद के शाम तक पूरा भर के उसके ऊपर रोड रोलर भी चला देंगे। No problem. तो हुआ यूं ही कि ये कंटेनर, Yeah, I love this footage. रास्ता खोदना 2 मिनट में फार्मर भाइयों ने ट्रैक्टर से सब कुछ खाली Are they just using their hands? पॉइंट ये है कि यार अपनी हरकतों से आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हो? कौन सी सरकार है, और ये तो हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, सुपर पावर कंट्री की बात करते हैं, जो अपने ही फार्मर के खिलाफ अपने You know, it's interesting because I was, as this gentleman's talking about this, the only thing I'm thinking about, or one of the things I'm thinking about here, is what would happen in Canada, I'm Canadian, if our farmers were disenfranchised and decided they wanted to march to the capital. Can you imagine the government digging up national highways in order to prevent them from proceeding? Also, the other thing is this whole notion of needing like a permit or permission from the government in order to protest. Here in Canada, we see that as a right, our right to protest. It's not a privilege. And so... you know, and I thought that was the same in India as well too. As I thought that they had that freedom, or at least they maybe thought they did until now. I don't know. You know, as I understand it, the government seems to be doing just about everything they can in order to dissuade these farmers from continuing, and then also to sort of, I guess, persuade the public that these guys are just a bunch of, you know, misinformed, misguided individuals, which does not appear to be the case. नेशनल हाईवे को खोल दे। पॉइंट नंबर 5, अरे भाई सिर्फ रास्ते खोदने पर ही सरकार नहीं रुकी थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी परमिशन मांगा आम आदमी पार्टी सरकार से, जो दिल्ली में है, कि भैया देखिए आपके अंडर आती हैं स्टेडियम्स, आप हमको राइट दो कि स्टेडियम को हम टेम्पररी जेल बनाए, क्योंकि भैया देखिए खातेदारी करनी है, रास्ते खोड़े हैं, वाटर कैनन चलाया है, टियर गैस शेलिंग हुई है, तो अब आने के बाद भी तो कुछ करने की जरूरत है, उनके रहने सहने की जगह भी तो चाहिए, तो स्टेडियम को जेल बना दिया जाए। आयरनी की बात यह है कि जिस सरकार से पूछा जा रहा था ये सवाल, अरविंद केजरीवाल सवाल जो पूछा जा रहा था, सबसे लास्ट जो मास स्केल ये स्टेडियम को जो जेल बनाया गया था वो अन्ना हजारे आंदोलन के समय कराया गया था, which was fronted by people like अरविंद केजरीवाल। थैंकफुली अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने कहा देखो भैया आप लोग कट लो, आपको हम ये राइट नहीं देते हैं कि आप हमारे स्टेडियम्स को जेल बना। Seems like turning a stadium into a jail? How many people are they going to be imprisoning here? लेकिन तैयारी पूरी थी, और यह है रिस्पेक्ट हमारे फार्मर्स की कि उनको स्टेडियम में जेल बना के रखने का प्लान था। पॉइंट नंबर 6, इफ यू कांट कन्विंस देम देन डिस्क्रेडिट देम। अगर यह फॉर्मूला आज तक आपको नहीं समझ में आया तो आप सच्ची में अंधे हो। जब भी किसी ने कोई भी सवाल उठाया सरकार के खिलाफ तो एक डिस्क्रेडिटेड एलिमेंट आ जाता है। स्टूडेंट सवाल उठाते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग अफजल प्रेमी बन जाते हैं। जब बैंकर सवाल उठाते हैं तो वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स बन जाते हैं। जब डॉक्टर सवाल उठाते हैं हम उन पर फूल बरसाते हैं लेकिन उनकी सैलरीज पे नहीं करते हैं। It sounds like everybody's just being misled here, at least according to the government, that is. सवाल उठाते हैं
तो वो चाइना प्रेमी बन जाते हैं, एकेडमिक सवाल उठाते हैं तो वो अर्बन नक्सल बन जाते हैं। Urban Naxal. So this seems like sort of maybe a derogatory term, or at least in some people's eyes, it perhaps is. तो यही जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया गया है। अब तो प्रिडिक्टेबल हो गया है, तो भाई कहां से निकाले कुछ। मिसगाइडेड फार्मर्स तो ठीक है, लेकिन इनको डिस्क्रेडिट कैसे करें, इनकी रेपुटेशन कैसे खराब करें, इनको बना दो खालिस्तानी एलिमेंट्स। अरे यार, खालिस्तानी मूवमेंट पाकिस्तान छोड़ो, लंदन छोड़ो, पंजाब में भी इतना नहीं चलता है, कोई ज्यादा सुनने वाला नहीं है, लेकिन बना दिया गया कि ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, वो दिल्ली में आना चाहती हैं, और ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। देखिए, सच्चाई हो और उसमें झूठ कितना फर्क क्या पड़ता है। 2-4 बुलेटिन चला दो प्राइम टाइम पे, 2-4 एंकर्स पप्पू बैठा दो और उसके बाद ट्रेंड करा दो, और यही हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भूल गए कि आज के डेट में इंडिया में अभी भी That's saying again, respect the farmer and the soldier equally. अब तो खैर फार्मर सरकार को रिस्पेक्ट नहीं करती है, ना स्टूडेंट्स करती है, ना डॉक्टर्स करते हैं, ना बैंकर्स करते हैं। बस वो सीमा पे जवान वो अभी भी सरकार के साथ है, लेकिन वो भी बेचारा जब अपने खाने का कंप्लेंट देता है तो उसको भी निकाल दिया जाता है। बट सवाल जब तक नहीं करो तब तक सब चंगा। Yeah, just don't ask too many questions. पॉइंट नंबर 7, आप टीयर गैस शेलिंग कर रहे हो फार्मर्स पे। वाह वाह, व्हाट ए मास्टर स्ट्रोक। टीयर गैस शेलिंग और भी आयरॉनिक है फार्मर्स पे, इसलिए क्योंकि बेचारों के पास टीयर्स ही तो हैं। आज के डेट में फार्मर्स के पास है क्या? फार्मर्स जो एट द रेट ऑफ अबाउट 28-30 डेथ्स पर डे, Wow. करीबन 30। I knew that it was significant. 30 people a day, that's devastating. लोग जो सुइसाइड कमिट करते हैं, मरते हैं, वो फार्मिंग से रिलेटेड हैं। ये है सिचुएशन आज फार्मिंग की इंडिया में। और हमारी सरकार ने हमसे बताया था 3 साल पहले कि 2022 तक फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी। तो फार्मर्स इतने खुश हैं इसी बात को लेकर, उसी लिए तो वो नेशनल कैपिटल में जश्न मनाने आ रहे थे, जिसके लिए आपने उन पर वाटर पार्टी कैनन भी थ्रो किया। सो ये बहुत ही दुख की बात है कि फार्मर एजिटेशन को हम लोग समझ नहीं रहे हैं। फार्मर एजिटेशन को भी पॉलिटिकल एजिटेशन, खालिस्तानी एजिटेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फैक्ट ये No, I've even heard the term like terrorist being used, and which seems so outrageous to me. And there's this sort of nefarious atmosphere on the ground level. Yet when I saw the video yesterday by Scoop Whoop, and they actually went in there and talked to the farmers and saw what was going on, it certainly was anything but a nefarious atmosphere. It did seem genuinely to be some hardworking farmers who had a genuine reason to protest, who are there exercising their rights. So I'm not picking up on any of this nefarious stuff that these guys are talking about. At least that's not what I'm seeing on the ground floor. देश का फार्मर त्राही है, वो चीख रहा है अपने राइट्स के लिए, लेकिन वो मर रहा है, लेकिन सरकार सब चंगा सी। और फाइनली पॉइंट नंबर 8, एक मूव चला है, एक डायरेक्शन है। अगर आप साफ तरीके से अगर आप ये डायरेक्शन देखें कि वॉइस ऑफ डिसेंट को और प्रोटेस्ट को इलीगल बनाने की जरूरत हो गई है। एक काइंड ऑफ नीड हो गई है सरकार की कि हम किसी को ना बोलने दे और ना किसी को अपोज करने दे। आप CAA मूवमेंट को देख चुके हैं, आज तक कोई सबूत किसी को कुछ नहीं मिला है कि ये एंटी नेशनल कैसे था, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट वाज अ प्रोटेस्ट। लेकिन अभी भी लोग जेल में सड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में सड़ रहे हैं, और इसी तरीके से इस फार्मर एजिटेशन को भी एक इलीगल एजिटेशन बनाने का एक काफी अच्छा प्लान रहा है। अगर आप ये देखें, जहां कोर्ट भी आज बोलती है कि भाई आप सरकार के खिलाफ क्यों लिखते हो, क्या जरूरत है आपको सरकार के खिलाफ लिखने की। ये सिचुएशन है आज के डेट में, जब कोई भी वॉइस, कोई भी डिसेंट, उसको इलीगल बनाने की कोशिश चल रही है। अब आपको लगेगा हमें क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही है, जैसा कि जर्मन्स को भी लगा था कि भैया देखो, पहले जब डॉक्टर्स के ऊपर आई बात, जब स्टूडेंट्स के बाद आई, जब एक्टिविस्ट के ऊपर आई, जब फार्मर्स के ऊपर आई, जब ऑपोजिशन के ऊपर आई, जब मीडिया के ऊपर आई, तब आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप पर आएगी तब आपके लिए बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये बात याद रखिएगा। Wow. Jeez. Well, actually, let's let this video run through here because I really want you guys to hear the whole सोचा thing. था थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, हिल्स में आकर
लेकिन रहा नहीं गया, आप लोग से बात करना बहुत जरूरी है और ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं देश में, जरूर देखिएगा ये फार्मर एजिटेशन के बारे में, थोड़ा समझिएगा। एपिसोड्स तो हम बनाते ही रहते हैं उनके बारे में, लेकिन एक क्लियर चीज है कि उनको डिस्क्रेडिट करने का, प्रोटेस्ट को रोकने का और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी और कोर्ट्स को इस्तेमाल करके लोगों को चुप कराने की कोशिश हो रही है। आशा करूंगा कि आप एटलीस्ट फॉलो करें कि अब क्या होगा। अब जो बुरारी में अलाउ किया है, प्रोटेस्टर्स जब आए हैं, सरकार उनसे बात करेगी या नहीं करेगी। इतनी Do they have a ईगो की बात है choice? कि आप फार्मर से बात तक नहीं कर सकते हो। ये किस तरीके का गवर्नेंट है, ये देखने की जरूरत है। कैसा लगा एपिसोड जरूर बताइएगा। थोड़ी दिल की भड़ास थी तो वो निकाल दी, ना पसंद हो तो वो भी बताइएगा, कुछ रीजंस है वो भी बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए जरूर, सो दैट और भी लोग इस एपिसोड को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। Awesome. Well, I certainly will see that gentleman again because he's speaking the truth and he does so in a very passionate and succinct way, which is really great for a guy like me. And so I was certainly enjoying that. Boy, it sounds like the government has sort of done just about everything they can to sort of quell this farmers movement. And so, initially it was like, hey, you just can't protest. And so we're going to dig up the roads and prevent you from even getting to New Delhi. And then maybe when that didn't work, or in conjunction with that, it was also if we can just discredit them, convince everyone that these farmers are being misled, or that the protest itself is illegal, then we can sort of turn the public opinion against them. So it sounds like there's really this information war going on here. And actually a few people have said, have cautioned me from even wading into it. But you know what? As far as I'm concerned, I'm just learning about this, guys. I don't know anything more than anyone else. I don't pretend to or claim to. I'm just very interested about this stuff. And I'm down to check out this content and to share it with you guys. And so if you want to continue to check this sort of stuff out with me, then make sure to click that subscribe button. Click the little bell icon. Choose all from the drop-down menu so you can get updated every time we upload a new video. If you enjoyed this, leave a thumbs up. And, well, I guess we'll see you guys down there in the comments. So this is Internet Rabbit Hole Daily, IRH signing off. Bye-bye, guys.